नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। मैं कृष्ण वर्मा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, राजस्थान का भूगोल जो है इसको पढ़ने से पहले हम राजस्थान नाम का जो एक सामान्य परिचय है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सामान्य परिचय। देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन जो मनुष्य द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं, या हम कहें कि जिन पुरुष हैं जिनकी रचना देवताओं ने की है, ऐसे रचित विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो माने जाते हैं वेद। और वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो माना जाता है दोस्तों ऋग्वेद को। तो इस ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्माव्रत शब्द का जो है प्रयोग मिलता है। साथ ही पुष्कर जो है इसे देवताल या कमलताल कहते हैं कि देवता जो है इसमें आकर स्नान करते थे, ऐसी मान्यता है। तो ऋग्वेद में जो दोस्तों है राजस्थान के लिए ब्रह्माव्रत, या हम कहें कि समस्त उत्तरी प्रदेश जो है, उत्तरी भारत जो है, उसके लिए ब्रह्माव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। और पुष्कर झील जो है इसका भी वर्णन मिलता है, इसको देवताल या कमलताल कहा गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से कमल की पंखुड़ी गिरी, जिससे कि इसका निर्माण हुआ था। सेकंड हम बात करें दोस्तों तो उद्धोतन सूरी की पुस्तक आती है कुवलयमाला। उद्धोतन सूरी की पुस्तक है कुवलयमाला। लगभग 778 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई थी। इस पुस्तक के अंतर्गत उद्धोतन सूरी ने राजस्थान को मरु क्षेत्र तथा इस क्षेत्र की जो भाषा है उसे मरुवाणी नाम दिया। मरुवाणी। तो उद्धोतन सूरी की पुस्तक कुवलयमाला में राजस्थान को मरु क्षेत्र कहा गया है और इसकी भाषा को मरुवाणी कहा गया है। इसके पश्चात हम बात करें तो एक शिलालेख मिला है दोस्तों राजस्थान से, बसंतगढ़ का शिलालेख। यह सिरोही से प्राप्त हुआ है। और अगर हम इसकी तिथि की बात करें तो लगभग ये 682 विक्रम संवत है। अगर हम ईस्वी सन की बात करें तो 625 ईस्वी का है ये। इस शिलालेख में दोस्तों राजस्थान जो है उसके लिए राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो राजस्थान नाम के बारे में सबसे प्राचीन अभिलेखीय जो प्रमाण है वो है बसंतगढ़ का शिलालेख जो सिरोही से प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान को राजस्थानियादित्य कहकर पुकारा गया है। इसके पश्चात हम बात करें तो एक व्यक्ति हुए हैं भूगोलवेता ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश कहकर पुकारा है। इसे कहा है रुक्ष प्रदेश। इसके अलावा हम बात करें और तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के शासक थे जॉर्ज पंचम। जब वो भारत आए तो उन्होंने राजस्थान का भी भ्रमण किया। उन्होंने इसे गोल्डन बर्ड नाम दिया। विशेषकर हम बात करें तो उन्होंने ये शब्द दिया जयपुर के लिए। एक व्यक्ति हुए हैं सीवी रमन ने राजस्थान जो क्षेत्र है इसको रंगश्री
संज्ञा दी है। और विशेषकर अपने बात करें स्पेशली, तो स्पेशली किसके लिए प्रयोग किया ये शब्द? जयपुर के लिए। यानी बात जो है घूम फिर कर आ रही है कि जो राजस्थान है उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं मैं कि जो वेद है, वेदों में राजस्थान को ब्रह्मावत कहा गया है और पुष्कर झील का उल्लेख है जिसे देवकाल या कमलकाल कहा गया है। उद्योतन सूरी लगभग 778 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी कुवल्य माला। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने राजस्थान क्षेत्र को मरु क्षेत्र या इसकी जहाँ की जो भाषा है उसे मरुवाणी नाम दिया है। लगभग भारत के इन्होंने राजस्थान की लगभग 18 भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने राजस्थानी भाषा को मरुवाणी नाम दिया। नेक्स्ट आता है बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ है, जिसमें यह 682 विक्रम संवत या ईस्वी सन की बात करें तो 625 ईस्वी का है। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह राजस्थान नाम का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण है। ईश्वरी प्रसाद जी ने इस क्षेत्र को रूक्स प्रदेश नाम दिया है। इसके पश्चात हम बात करें तो ब्रिटेन शासक जॉर्ज पंचम जब यहाँ घूमने आए, उन्होंने इस क्षेत्र को गोल्डन बर्ड नाम दिया। सीवी रमन जो है उन्होंने इसे रंगश्री द्वीप कहकर पुकारा है। इसके बाद में हम और बात करते हैं दोस्तों आधुनिक रूप से। तो आधुनिक रूप से बात करें तो जॉर्ज थॉमस का आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो है वो आयरलैंड के निवासी थे और जो मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया ग्वालियर के, तो ग्वालियर शासक महादजी सिंधिया के सेनापति थे ये, यानी उनकी सेना में थे। इन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना नाम दिया था 1800 ईस्वी में। एक बार फिर बता दूं कि जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। ग्वालियर के अंदर जो पेशवा के सहायक सरदार थे सिंधिया सरदार, उनमें महादजी सिंधिया वहां के सरदार थे, उनके यहाँ पर ये नौकरी करते थे, सेनापति थे उनके। उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था 1800 ईस्वी के अंदर। इस बात का उल्लेख स्वयं जॉर्ज थॉमस नहीं कर पाए, इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके दोस्त थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन विलियम फ्रैंकलिन जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस था। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द, राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान नाम देने का जो कार्य है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया। जेम्स टोड, इन्हें हम राजस्थान में घोड़े वाले बाबा या राजस्थानी इतिहास का जो पिता है वो कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो वेल्स नगर इंग्लैंड के निवासी थे। ब्रिटिश सेना की तरफ से आए थे, एक सामान्य सैनिक के तौर पर भर्ती हुए। 24 साल सैनिक के तौर पर इन्होंने सेवा की और इस सेवा के दौरान लगभग 18 वर्ष राजस्थान में रहे। ये पहले मेवाड़ और फिर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे। इन 18 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने राजस्थान का जो इतिहास है उसको क्रमबद्ध रूप से घूम घूम कर लिखा, इसीलिए राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके पश्चात दोस्तों जब ये इंग्लैंड गए तो अपने साथ 2 शिलालेख लेकर गए। एक तो शक्ति कुमार का शिलालेख, इसे अपने साथ इंग्लैंड लेकर चले गए। दूसरा शिलालेख था मान मोरी का शिलालेख, जिसे ये रास्ते में समुद्र में जाते वक्त फेंक देते हैं। हम यहाँ बात करते हैं कि इन्होंने राजस्थान नाम का उल्लेख जो है राजस्थान के लिए सबसे पहले किया है। इन्होंने 1829 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द
एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यह जो पुस्तक है वो पहले इसका नाम जो है वो अलग रखा जाना था। इस पुस्तक का पहले नाम रखा जाना था, पहले हम कह लें इसको पूर्व नाम जो है वो था द हिस्ट्री ऑफ राजपुताना, द हिस्ट्री ऑफ राजपुताना। पहले इस पुस्तक का नाम द हिस्ट्री ऑफ राजपुताना रखा जाना था, परंतु प्रकाशन के समय 1829 में इसका जो नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान रखा गया। इसके पश्चात हम बात करें तो इस पुस्तक का एक उपनाम भी है। इस पुस्तक का जो उपनाम है वो मैं यहां सामने लिख देता हूं इनके नाम के। इस पुस्तक का जो उपनाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। पश्चिमी और केंद्रीय भारत के जो राजपूत राज्य हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक जो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पहले इस पुस्तक का नाम द हिस्ट्री ऑफ राजपुताना रखा जाना था। उसके पश्चात इस पुस्तक का नाम जो है वो एक उपनाम भी मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। 1839 में कर्नल जेम्स टोड की एक दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक के प्रकाशन के समय कर्नल जेम्स टोड का देहांत हो चुका था। तो यह जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टोड के एक मित्र थे विली के द्वारा प्रकाशित करवाई गई। इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिम भारत के मंदिरों, दुर्गों व अन्य पर्यटन स्थलों का वर्णन किया। तो कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक पर्यटन से संबंधित है? तो 1839 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पर्यटन से संबंधित है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने पर्यटन स्थलों का वर्णन किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन इनके एक मित्र द्वारा विली द्वारा करवाया गया। इसके पश्चात हम बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड हैं जो वो राजस्थान के अंदर कुल 18 वर्ष रहे और भारत में टोटल जो है वो लगभग कुल 24 वर्ष इन्होंने सरकारी सेवा जो है अंग्रेजों की तरफ से दी थी। इन 18 वर्षों में ये मेवाड़ व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। इन्हें हम राजस्थान में घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात एक प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक जो है वो किसे समर्पित है? तो 1829 में जो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह जो पुस्तक है वो इनके गुरु ज्ञानमती आचार्य को समर्पित है। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक।